सचिन पायलट और सारा पायलट, या फिर कहें सारा अब्दुल्ला, जिनका 19 साल का रिश्ता ख़त्म हो रहा है। मैं आपको बता दूं, 19 साल का जो रिश्ता ख़त्म हो रहा है, क्यों ना उनकी स्टोरी बताई जाए, क्यों ना मैं उनको बताऊं, आपको उनके बारे में बताऊं। 19 साल का जो रिश्ता ख़त्म हो रहा है उसके बारे में। 19 साल पहले वो प्यार का रिश्ता, जो 19 साल पहले प्यार का रिश्ता स्टार्ट हुआ था, क्यों ना बताया जाए। लंदन में रहते थे वहाँ पे, और कोई इंडिया में रहता था, और दोनों लाखों रुपए फ़ोन कॉल्स में खर्च करते थे। और अपनी फैमिली को बताते हैं तो दोनों के डांट लगती है, डांट सुनाते हैं दोनों को ही। और लड़के के मान लेते हैं तो लड़की के नहीं मानते हैं, और लड़की के जब मानते हैं 5 साल का इंतज़ार करवाते हैं वो। तो शादी के लिए जब घर वालों को बताते हैं तो घर वाले भी मना कर देते हैं, क्योंकि घर वाले ये सोचते हैं कि सियासत होगी काफ़ी, मतलब दोनों फैमिलियाँ अलग अलग हैं, एक हिंदू है एक मुस्लिम है, इसलिए क्यों ना आपको बताया जाए कौन है सचिन पायलट, कहाँ से है, कहाँ पे रहते थे पहले, पॉलिटिक्स में आए उससे पहले। फारूक अब्दुल्ला ने क्रिश्चियन लड़की से शादी की थी, उमर अब्दुल्ला ने ईसाई लड़की से शादी की थी। जब सारा ने उनसे बोला कि शादी करने के लिए, तो उन्होंने सख्त मना कर दिया। अब सारा ने पूछा तो ये दो खुद ही जाने, क्योंकि उन्होंने मना कर दिया था। और दोनों ने जब शादी की तो काफ़ी कुछ कहानियाँ हुई, लंबी पूरी कहानियाँ हुई। मुझे लगा कि ये कहानी आपको क्यों विस्तार से बताया जाए। और सच कौन है सचिन पायलट, कहाँ से हैं, कहाँ पे रहते थे पहले, पॉलिटिक्स में आने से पहले। और पॉलिटिक्स के अंदर बीजेपी, कांग्रेस और हर पार्टी के नेता सचिन पायलट को पसंद करते हैं। प्यार और सियासत के बीच में बहुत सुंदर सी प्रेम कहानी थी ये, जिसका बड़े ही तरीके से दुखद हो चुके, दोनों दूर हो चुके। पायलट सरनेम नहीं रहा है, पायलट कोई जाति नहीं है, पायलट एक तरीके से नाम दिया गया है। सचिन पायलट के पिता राजेश पायलट का असली नाम राजेश्वर प्रसाद बिदुड़ी था, और वो संजय गांधी के बहुत करीबी थे। इंदिरा गांधी उन्हें मानती थी, संजय गांधी मानते थे, क्योंकि वो उनके फैमिली से अटैचमेंट में थे, कांग्रेस पार्टी के थे ना ये। पहले राजेश्वर प्रसाद बिदुड़ी था, फिर उन्होंने जो नाम चेंज कर दिया संजय गांधी ने, फिर उन्होंने राजेश पायलट नाम दिया गया इनका। इनकी माता का नाम रामा पायलट था, वो भी पायलट रह चुकी हैं। हालांकि सचिन पायलट पॉलिटिक्स में आने के इच्छुक नहीं थे, क्योंकि उनकी शुरुआती पढ़ाई थी जो दिल्ली के एयरफोर्स बाल भारती से पढ़ाई की। फिर उसके बाद उनके पिता ने अमेरिका में भेज दिया एक यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ने के लिए, वहाँ से एमबीए किया। फिर उसके बाद में दिल्ली में आए, मीडिया संस्थान में इंटर की। फिर उसके बाद में उनको एक अमेरिका में एक जॉब मिली और जॉब करने लगे। तो 11 जून 2000 में उनके पिता का देहांत हो जाता है कुछ हादसे की वजह से। फिर उसके बाद में वो पॉलिटिक्स से बचना चाहते थे वो, और पॉलिटिक्स नहीं करना चाहते थे। 26 साल की उम्र में एक लोकसभा चुनाव लड़ा उन्होंने, और वो जीत हासिल की उन्होंने, बहुत अच्छी जीत की थी, और जो भी 2 शासिक की थी सांसद के रूप में। सचिन की एक्सीडेंटल जो एंट्री होती है, तो उसी प्रकार सारा की भी एक्सीडेंटल एंट्री हुई थी। उस टाइम कश्मीर में 90 के दशक में काफ़ी विवाद चल रहा था। फारूक अब्दुल्ला ने अपनी वाइफ को और अपने बच्चों को लंदन भेज दिया था। उस समय सारा वहाँ पे पढ़ाई कर रही थी। तो ये कहानी निकल कर आती है 90 के दशक में, जब कश्मीरी पंडितों पर विवाद चल रहा था, और हिंदू छोड़ो घाटी छोड़ो वो विवाद चल रहा था जम्मू कश्मीर में उस टाइम के लिए। फारूक अब्दुल्ला ने जब अपनी फैमिली को सेफली जोन के लिए वहाँ पे भेज दी थी, और सारा अब्दुल्ला लंदन में पढ़ाई कर रही थी। वो पहले ही जानते थे, वो पॉलिटिक्स पार्टी से थे, और दोनों के बारे में जानते थे वो, क्योंकि राजेश पायलट जी थे कांग्रेस पार्टी से, और फारूक अब्दुल्ला खुद की पार्टी से थे। वो दोनों जानते थे, दोनों के माँ बाप फैमिली है जो पॉलिटिक्स पार्टी से थी, और दोनों रिलेशनशिप में गए। और कोर्स करने के बाद में सचिन पायलट लंदन से वहाँ से आए, उसके बाद में दोनों आपस में बात करते थे। तो उस टाइम जो बात करते थे, तो कॉल थी ना उस टाइम की, तो बाबू सोना तो करते थे वो, आपको पता है ना, क्योंकि जब वो दोनों जुड़े रहते थे ना एक साथ, तो उस टाइम जो कॉलिंग के पैसे लगते थे वो बहुत ज़्यादा लगते थे, और उस टाइम का चार्ज भी ज़्यादा ही था। दोनों है जो बड़ा अमाउंट खर्च कर देते थे एक दूसरे से जुड़ने के लिए। और
आजकल तो कॉलिंग हो जाती है, व्हाट्सएप पे कॉलिंग आती है कि हाँ बाबू कैसे हो, बाबू सोना करने के लिए। और विदेश में हो तो बाहर से कर ही लेते हैं, आजकल व्हाट्सएप कॉलिंग हो जाती है। तो वो बात हुई, दोनों फैमिली की बात हुई, दोनों बात करी, तो उसके बाद में दोनों ने बताया कि वो हिंदू है, वो मुस्लिम है, तो इसलिए नहीं हो सकती शादी। तो हालांकि सारा ने अपनी मम्मी से मिलवाया था सचिन पायलट को, तो सचिन पायलट धीरे धीरे उसको पसंद आने लगे। तो सचिन पायलट ने बताया, तो सचिन पायलट ने अपनी फैमिली को बताया, तो अपनी फैमिली ने मना कर दी। और सारा ने जो फैमिली को बताया तो फैमिली ने मना कर दिया। सारा के स्टेटमेंट थे कि उन्होंने बताया कि उनकी फैमिली कट्टरवादी नहीं थी, क्योंकि उनको थोड़ी बहुत नाराज़गी थी, क्योंकि पार्टी की वजह से। क्योंकि उनका भाई था सारा का, जिन्होंने सिख लड़की से शादी की थी, उमर अब्दुल्ला। उनका भी शादी के बाद में एक मीडिया की लड़की थी, उनसे अफेयर था, उनसे वो शादी भी करना चाहते थे। और बट उनकी फर्स्ट वाइफ से उसका डिवोर्स नहीं हो पाया, इसलिए उनसे शादी नहीं कर पाए वो। इनकी लव स्टोरी की बड़े चर्चे रहे। और अब ये तो खैर इनके बारे में तो छोड़ो इनको, बाकी अपन सारा और सचिन पायलट के बारे में बात करते हैं। लेकिन सचिन पायलट और सारा पायलट का बॉन्ड देखना है तो उनकी 19 साल की स्टोरी देखनी होगी, क्योंकि जो 19 साल की जो उनकी बॉन्डिंग थी, दोनों एक साथ रहे। और सचिन और सारा मन बनाया था कि शादी तो करेंगे, चाहे घर वाले मना करेंगे तो नहीं करेंगे। दोनों ने शादी के लिए टालना शुरू कर दिया कि 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल चलते रहे, उन्होंने शादी नहीं की। और फिर धीरे धीरे सारा ने बताया कि उनकी मोम को सचिन पायलट अच्छे लगने लगे, दोनों एक दूसरे को समझने लगे। और बाकी फिर माँ ने तो बोल दिया कि चलो शादी कर लो। बाकी उनकी दोनों पॉलिटिक्स पार्टी से होने के बाद में पॉलिटिक्स वाले पार्टी वाले वो नहीं चाहते थे कि शादी हो, पॉलिटिकल इश्यूज नहीं हो, इसलिए। क्योंकि सारा का भी यही था। और उन्हें नहीं थी प्रॉब्लम, बट पार्टी वालों को थी। जब इन्होंने 2004 में शादी की तो इनकी शादी में फारूक अब्दुल्ला भी नहीं आए। फारूक अब्दुल्ला लंदन में थे, बाहर थे। और उनका भाई था जो बोल रहा है कि तबीयत खराब है, तो और इनकी मम्मी आई थी, मम्मी शादी के अंदर आई थी। उमर अब्दुल्ला तो बोल रहे थे कि बीमार है वो, इसलिए। तो इनकी शादी हो गई। बट शादी हुई थी तो काफ़ी लोग उनकी फैमिली के लिए खिलाफ भी गए हुए थे। जब चुनाव हुए, जब वो सांसद के लिए चुने गए तो दौसा से उन्होंने चुनाव लड़ा था। और वहाँ से वो अच्छी जीत करके अच्छे जीते थे, अच्छे वोटों से जीते थे। यहाँ पे जीतने के बाद में जब उनको फारूक अब्दुल्ला हैज ए दामाद के रूप में स्वीकार कर लिया, फारूक अब्दुल्ला ने। बाकी उनके 2 पुत्र हुए थे, उनके आयान और वियान। तो सब कुछ सही चल रहा था लाइफ में धीरे धीरे। बाकी धीरे धीरे अब लाइफ में खराब होने लग गई। और जब 31 अक्टूबर को जब उन्होंने नामांकन भरा था टॉप के अंदर, पहले तो जीते हुए थे, अब वापिस से भरने गए थे। अब उन्होंने उसके अंदर नामांकन भरा था, उसमें उन्होंने लिखा डिवोर्स। अब क्यों डिवोर्स हुआ ये तो खैर सामने आया नहीं, बट फैमिली इश्यूज होंगे। दोनों ने आपसी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये डिवोर्स लिया, और बिना शोर शराबे के कोई कुछ वो नहीं करेगा। और अब्दुल्ला फैमिली से भी कुछ भी नहीं आया, ना दोनों के बीच में कुछ भी आया। और अब दोनों के क्या बोलूँ मैं इनके लिए, अब अच्छी थी इनकी लव स्टोरी। बाकी अपनी अपनी ज़िंदगी है, ये कहानी एक ये है। और सचिन पायलट अब जो भी है आगे चलेंगे, आगे अपने लिए ही करेंगे, कुछ करेंगे। जो टोंक से वो एमएलए का चुनाव लड़ रहे हैं, शायद वो जीतेंगे, अच्छे वोटों से जीतेंगे। और शायद उनको सरकार के अंदर अच्छी जगह भी मिले और ऊंचा पद मिले। मैं तो यही आशा करता हूँ। राम राम साहब।